हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबका राजेश पात्रा। आज का जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। ओके, हम लोग जो टॉपिक में आज डिस्कशन करने वाले हैं दैट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। हाय, आप सब मुझे जानते होंगे डेफिनेटली। ओके, नहीं जानते हैं तो आगे आने वाले दिनों में से आई एम कमिंग अप विथ लॉट्स ऑफ वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, सो दैट आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे जानकारी आए और आप प्रैक्टिकली ट्रेड भी करें एंड मुनाफा कमाएं। ये मेरा मोटो है। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। ओके, सो व्हाट आर द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे। हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे बेसिकली टुडे। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या? देन हाउ स्टॉक प्राइस मूव्स। ये जो स्टॉक प्राइस आप देखते हैं, टाटा स्टील हो गया, रिलायंस हो गया, प्राइस ऊपर चलता रहता है, नीचे जाता रहता है। व्हाई एंड हाउ, क्यों होता है और कैसे होता है, ये हम लोग सीखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सेबी। सेबी क्या होता है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी लर्न टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर। बेसिकली कितने टाइप का इन्वेस्टर होते हैं एंड ट्रेडर होते हैं। नेक्स्ट वी लर्न व्हाट आर कैरियर पॉसिबिलिटी विथ स्टॉक मार्केट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टे ट्यून करना एंड तक, बहुत मजा आएगा, राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक विल कवर व्हाई रिच पीपुल रिचर। आप हमेशा सब बताते रहते हैं जो गरीब है वो गरीब बन जाता है, जो रिच पर्सन है वो हमेशा रिचेस्ट की तरफ मूव करता है। वो कैसे, व्हाई, रियलिटी क्या है इसके पीछे। देन नेक्स्ट टॉपिक वी कवर व्हाई एवरीवन नीड टू कम इनटू स्टॉक मार्केट, राइट। सो मूव नेक्स्ट। दिस इज माई क्लास कोटेसी, वेरी सिंपल। मैं हमेशा सबको बताता हूँ, आपको ना रियल लाइफ में किसी को सच में हेल्प करना है, ऑलवेज यूज सिंपल वर्ड। सबको बहुत डिफिकल्ट वर्ड आता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड आता है। ऑल आर टैलेंटेड, ऑल आर नॉलेजेबल, बट मैं बिलीव करता हूँ आप किसी को रियली हेल्प करना चाहते हैं देन आप हमेशा सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड आई फॉलो द सेम रूल। मैं हमेशा सिंपल वर्ड में आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा। देन नेक्स्ट जो कोटेसी है, आप जो वीडियो अभी देखने वाले हैं, सीट इन अपराइट पोजिशन। आप इस वीडियो को देखने से पहले पहले आप एक चेयर या टेबल या ऑफिस में बैठ रहे हैं, ऑफिस टेबल में हो गया, या आप घर में हैं, स्पेसिफिक एक चेयर टेबल और पेन एंड पेपर के साथ सिस्टम के सामने पूरा नॉर्मल बैठना है विथ कंफर्टेबल जोन। और आगे नेक्स्ट जो मैं बताते जाऊंगा, यू नीड टू फोकस 100%। आपको पूरा सीखना है स्टॉक मार्केट, देन यू नीड टू फोकस 100%। देन नो डिस्ट्रैक्शन। आपका सिस्टम में बहुत सारे टैब अभी ओपन हुआ होगा, ये सबको क्लोज कर दीजिए। और फ़ोन ऑन है तो फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए। मैंने भी फ़ोन को साइलेंट कर दिया। और टर्न ऑफ योर मोबाइल नोटिफिकेशन, मोबाइल नोटिफिकेशन को भी बंद कर दीजिए। देन वॉच टिल एंड, बिकॉज कंप्लीट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आप कुछ चीज़ ना आधा अधूरा सीखते हैं, सो दैट इट इज़ वेरी डेंजरियस, राइट। देन मूव नेक्स्ट। ओके, व्हाई यू लिसन मी। एक क्वेश्चन कम टू योर माइंड, आप मेरे बात क्यों सुनेंगे? भाई मैं कौन हूँ? मैं राजेश पात्रा हूँ, ओके, जो कि मैं NISM 8 सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ एंड इन मार्केट सिंस 2013। 2013 से लेकर 2020 तक मैंने मार्केट में स्टैंड किया हूँ। काफ़ी सारे ऑफ्स आया है, डाउन्स आया है, लॉट्स ऑफ बैड एक्सपीरियंस एंड लॉट्स ऑफ गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो, बट कम इन टू कंक्लूजन दिस इज रियली ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। ओके, और आने वाले दिनों में से मैं भी आपको बहुत काबिलियत बनाने वाला हूँ इफ़ यू लिसन केयरफुली। ओके, सो जम्प टू द नेक्स्ट। दिस इज माई NISM 8 सर्टिफाइड। ओके, जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। बेसिकली आपका दिमाग में आता है स्टॉक मार्केट है क्या चीज़ भाई। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ, राइट। सोचिए, आप जब घर से निकलते हैं ना, आपके सामने कोई भी पोस्टर आ जाता है, बैनर आ जाता है, किसी भी कंपनी आ जाता है, और रिलायंस हो, टाटा हो, मारुति हो, किसी ना किसी ब्रांड आप जब वॉच करते हैं उसके पीछे आप
देखेंगे तो हिस्ट्री जाके उनका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ होगा। ओके, बेसिकली स्टॉक मार्केट है क्या? सोचिए, आपको कुछ प्रोजेक्ट करना है, आपको क्या चाहिए? बहुत सारे कैपिटल चाहिए, राइट? मैंने एग्जांपल लिया, सपोज ज्योति प्रकाश इज ए पर्सन, एक जेपी टेक्नोलॉजी करके कंपनी बनाया, छोटा मोटा कंपनी बनाया, बट उसका विजन जो है बहुत बड़ा है और उसके पास जो प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा है, बहुत कुछ फायदा होगा सबको, और इकोनॉमी, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी, इसको भी ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेगा। बट वो प्रोजेक्ट करेगा कैसे? पैसा कहाँ से लाएगा? उसके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है पर्सनल सेविंग। पास में जो सेविंग होगा इसको इस्तेमाल करेगा, बट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ रुपीज़ कहाँ से लाएगा? देन फैमिली एंड फ्रेंड्स, जब हमें पैसा चाहिए हम बेसिकली क्या करते हैं? घर वालों को स्टार्ट कर देते हैं, मुझे इतना पैसा चाहिए, और नहीं तो फ्रेंड्स से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? बट इतना पैसा फ्रेंड्स और फैमिली नहीं दे सकता आपको। देन यू हैव नेक्स्ट ऑप्शन इज द बैंक। आप क्या करोगे? बैंकर के पास जाओगे, बट बैंक से कुछ लोन लेना बड़ा अमाउंट में, दैट इज नॉट ए इजी जॉब, वेरी डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल जॉब। ओके, नेक्स्ट जो है, बैंक में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज रियली वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक में जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लाके आप किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। बट नेक्स्ट ऑप्शन यू हैव ओनली द स्टॉक मार्केट, ठीक है? ये एक ही मार्केट है जहाँ पे आप विदाउट एनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और एनी नंबर ऑफ अमाउंट कैपिटल यू नीड फॉर योर प्रोजेक्ट, यू कैन कलेक्ट मनी। ओके, आप कर सकते हो। सो जेपी टेक्नोलॉजी को सपोज हम पकड़ लेते हैं, मैंने इधर 1 लाख लिखा हूँ, दैट मीन्स 1 लाख एग्जाम्पल दिया हूँ। सपोज ज्योति प्रकाश को 1 लाख रुपया चाहिए उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो क्या करेगा? स्टॉक मार्केट में इसका शेयर लिस्टिंग करेगा। सो उसको पहले ना आईपीओ लेके आना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। वो क्या होता है ना, एक बेस प्राइस सेट करेगा। मैंने इधर एग्जाम्पल दिया हूँ, सपोज वो एक शेयर का प्राइस सेट कर सकता है 10 रुपया, नहीं तो 100 रुपीज़ कर सकता है, नहीं तो 200 रुपीज़ कर सकता है। वो उसका मर्जी हो, कितना भी रुपया से उसका शेयर का प्राइस डिसाइड कर सकता है, ठीक है? आप सोचिए, इसको 1 लाख रुपया चाहिए, वो शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ सोच रहा है रखने के लिए, तो व्हाट विल बी द क्वांटिटी? क्वांटिटी बिकम 10,000। सोचिए वो 100 रखना चाहता है तो क्वांटिटी आपका 1000 हो जाएगा। क्वांटिटी क्या होगा? जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड व्हाट आर द प्राइस? वो 10 है या 100 है या 200 जो भी दिख रहा है आपको, दैट प्राइस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। एक शेयर का आप जब NSEindia.com साइट में जाके किसी शेयर का ना फेस वैल्यू चेक करते हैं, दैट मीन्स ये शेयर जब स्टार्टिंग हुआ था, दैट इज दिस प्राइस, ठीक है? तो यहाँ पे भी ज्योति प्रकाश को 1 लाख रुपया चाहिए। सपोज हम पकड़ लेते हैं वो 10 रुपीज़ डिसाइड किया प्राइस का, ठीक है? और उसको क्वांटिटी कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। सो वो एक्सचेंज की हेल्प से क्या करेगा ना, पहले आईपीओ लॉन्च कर दिया। ओके, ज्योति प्रकाश को स्टॉक मार्केट एक ब्रिज है, उसका थ्रू पैसा कलेक्ट करना है, तो वो क्या किया? आईपीओ लॉन्च कर दिया। वो पब्लिक ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, जेपी टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च किया, उसका क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, सब कुछ छानबीन किया। ओके, देन डिसाइड कि नहीं, जेपी टेक्नोलॉजी जो है आगे आने वाले दिनों में से हमें बहुत फायदा दे सकता है। तो क्या करेंगे? सब आईपीओ को सब्सक्राइब करना लग जाएंगे, दैट मीन्स वो आईपीओ परचेज करने लग जाएंगे, ठीक है? सो उसके बाद क्या होगा? जब उसका सब्सक्रिप्शन फुल हो जाता है, 1 लाख कैपिटल के लिए जितना उसका मतलब रिक्वायर्ड शेयर से वो अलॉटमेंट हो जाता है, तब क्या होगा? वो आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाता है, ठीक है? देन हम उसको बताते हैं दैट इज स्टॉक, राइट? आपको समझ में आ गया? ज्योति प्रकाश को पैसा चाहिए, वो क्या करेगा? मार्केट से पैसे लेगा। मीडियम क्या है? स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेके आ गया, आईपीओ का एक इनिशियल वैल्यू दे दिया, पब्लिक इसमें इंटरेस्ट दिखाया, और पब्लिक इसको सब्सक्रिप्शन करने के बाद वो स्टॉक क्या हो गया? स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो गया, ठीक है? वंस आईपीओ सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट ओवर, देन इट विल बी इनसाइड इन एक्सचेंज एज स्टॉक, देन वो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ स्टॉक प्राइस मूव। ये जो स्टॉक प्राइस आप देखते हैं सुबह रात शाम, हमेशा हमें बहुत प्रॉब्लम लगता है, ये प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है, ये प्राइस क्यों नीचे जा रहा है, उसके बिहाइंड रीजन क्या है, ये हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ओके, आपको क्या लग रहा है, ये प्राइस जो ऊपर जा रहा है एक कंपनी का प्रॉफिट की वजह से जा रहा है, या कंपनी का कुछ डेफ्ट है उसके लिए जा रहा है, या किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया उसके लिए जा रहा है, या गवर्नमेंट का कुछ प्रेशर की वजह से जा रहा है, गवर्नमेंट का कुछ रूल की वजह से जा रहा है, या कॉरपोरेट अच्छा कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट टीम अच्छा बना दिया, अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया उसके लिए जा रहा है, या कहीं पे अटैक हो गया, उरी अटैक हो गया, किसी दूसरा कंट्री में टेररिस्ट अटैक कर दिया उसकी वजह से प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है। यस, दैट आर दी स्मॉल स्मॉल रीजन है, डेफिनेटली है, बट आप कुल मिला के देखेंगे ना, द रियल फैक्ट बिहाइंड स्टॉक प्राइस अप एंड डाउन इज दीज थ्री थिंग्स। आपके सामने है स्क्रीन में। फर्स्ट वन इज दी ह्यूमन। ह्यूमन है उसका पहला रीजन। हम लोग जो इंसान है हमारे अंदर एक फियर होता है और इन्फ्लुएंस करते हैं हम लोग। ये फियर एंड इन्फ्लुएंस की वजह से मार्केट में प्राइस अप डाउन होता है। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे सोचिए कि उरी अटैक हो गया, ओके, तब क्या हुआ आप नोटिस किया होगा। दिस इज लाइव रिसेंट एग्जांपल, आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू। तब क्या हुआ, सबके अंदर एक फियरनेस आ गया, अटैक होने वाला है, बहुत सारे नुकसान होने वाला है, तो लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट ये पैसा क्या है और स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है, तो हमें उससे निकल जाना चाहिए। तो उस टाइम क्या है ना, पैनिक सेलर मार्केट में आ गए और स्टॉक प्राइस में प्रेशर आ गया और सब सेल करने लग गया। सो दैट व्हाट हैपेन, मार्केट प्राइस गिरते गिरते नीचे आने लग गया, राइट। सो यू वेरी क्लियर, जब मार्केट में कुछ फियर होता है तब मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है, सेलिंग मार्केट बन जाता है। सो प्राइस अप डाउन के पीछे किसका हाथ है, ह्यूमन का हाथ है, उसका फियर का हाथ है। देन इन्फ्लुएंस, सोचिए रिलायंस को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, ओके, फेसबुक का डील मिल गया, ठीक है, फेसबुक ने रिलायंस को परचेज किया। सो उससे एक सिंड्रोम आता है कि पता चलता है कि नहीं, रिलायंस कुछ है, उसमें कुछ दम है, अभी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा क्वांटिटी में परचेज किया तो ये प्राइस आगे जा सकता है। ये इट इन्फ्लुएंस मतलब प्राइस को ऊपर जाने के लिए मजबूर कर देता है, हमारा ह्यूमन इंटेंसिटी क्रिएट कर जाता है कि हम भी उसको बाय करें। नाउ यू क्लियर प्राइस क्यों ऊपर जाता है नीचे जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन फियर एंड इन्फ्लुएंस। सेकेंड थिंग इज मार्केट प्राइस। ओके, मार्केट प्राइस क्या है, इधर मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ह्यूमन का। मार्केट प्राइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस इज लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस। लेटेस्ट ट्रेडिंग जो प्राइस होता है दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज आपका एक न्यू बिल्डिंग बनाया आपने, ओके, नया बिल्डिंग बनाया, इसमें बहुत सारा कमरा है और आप चाहते हैं कि आपका जो 2 BHK फ्लैट है इसको रेंट में देने के लिए, क्या करने के लिए, रेंट में देने के लिए। तो बट आपका नया बिल्डिंग है, आप उसका रेंट का प्राइस कितना रखोगे। एक क्वेश्चन कॉम्स ऑन योर माइंड, मैं वो रूम कितना रेंट में प्रोवाइड करूंगा। आप क्या करोगे, अगल वालों से पूछोगे, बगल वाले से पूछोगे, स्टडी करोगे, यहाँ पे करंट लोकेशन में ये बिल्डिंग में 2 BHK रूम का रेंट कितना आता है। सपोज यू गेट टू नो दे आर 10,000 रुपीज, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आपको पैसे का इमरजेंसी होगा तो आप क्या करोगे, चलो 10,000 में नहीं 8,000 में मैं रेंट दे दूंगा अभी, ठीक है। नहीं, आप चाहते हो कि नहीं मेरा न्यू बिल्डिंग है, मुझे 10,000 नहीं 12,000 रुपया चाहिए, तो आप क्या करोगे, 12,000 रुपया में रेंट दोगे। तो इधर लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, इधर लेटेस्ट रेंट प्राइस क्या है, 10,000। आपको मार्केट से पता चला 10,000 रुपया चल रहा है, तो आप क्या करोगे, इधर 8,000 रुपया में उसको दे सकते हो, नहीं तो 12,000 रुपया में दे सकते हो। इट्स अपन यू, राइट। वही होता है लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस। सेम थिंग मार्केट में क्या होता है ना, कोई स्टॉक जब मार्केट में प्लेस होता है, बेस्ट बायर कौन होता है। आप सपोज सोचिए
कहीं पे बिडिंग चल रहा है, किसी बिल्डिंग का सेल चल रहा है, एक बंदा बोल रहा है मैं 10 लाख रुपया दूंगा ये बिल्डिंग के लिए, एक बंदा बोल रहा है मैं 12 लाख रुपया दूंगा। हु इज बेस्ट बायर? जो ज्यादा पैसा देने के लिए अग्री हो गया वो ही डेफिनेटली आपका होता है बेस्ट बायर। और बेस्ट सेलर कौन होता है? जो बंदा सस्ते में बेच देना चाहता है। ठीक है, सेम एग्जांपल पकड़ लीजिए, कोई बोल रहा है मैं 10 लाख रुपया में बेच दूंगा। ठीक है, एक बिल्डिंग, सेम टाइप का बिल्डिंग और एक भी है, वो बोलता है कि नहीं मैं 8 लाख रुपीज में बेच दूंगा। सेम बिल्डिंग है भाई, 8 लाख रुपया में ले जाओ। ओके, जो सस्ता में बेचता है वो हमेशा होता है बेस्ट सेलर। ओके, सो मैं इधर स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी दिया हूँ। सोचिए कि बाय प्राइस 10 रुपया है एक स्टॉक का, फिर 9 रुपया 90 पैसा, 9 रुपया 80 पैसा, तो उसमें से बेस्ट बायर कौन है? बेस्ट बायर कौन है? जो 10 रुपया दे के खरीदना चाहता है। ओके, तो क्या होगा जब मार्केट में आप बीड करोगे एक शेयर के लिए, जब आपका प्राइस हाई होगा तब क्या होगा, आपको माल मिल जाएगा, राइट। देन सेलिंग में आते हैं, सेम थिंग, 9 रुपया 50 पैसा में कोई बीड लगाया है सेल करने के लिए, कोई 9 रुपया 40 पैसा, कोई 9 रुपया 30 पैसा। आप सबसे सस्ता जो बेचेगा उसका माल पहले खत्म हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये जो बायर प्राइस एंड सेलर प्राइस होता है, कोई 10 रुपया में बेचने के लिए तैयार है, कोई 9 रुपया में, सॉरी, कोई 10 रुपया में हाई प्राइस में बाय करने के लिए तैयार है, कोई लो प्राइस में सेल करने के लिए तैयार है। इसमें जो गैप होता है ना, इसको बताते हैं बेसिकली स्प्रेड। ओके, इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली, हम लोग स्प्रेड बताते हैं। सो किसी भी स्टॉक का आप देखोगे स्प्रेड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, दिस इज ए लो लिक्विडिटी स्टॉक। और किसी का देखोगे स्प्रेड कम है, उसमें जो बीड और आस्क का जो रेट है, स्पेस है, गैप है, वो लेस है, इसका मतलब है हाई लिक्विडिटी। आज ए ट्रेडर आपको समझना है, हमेशा हाई लिक्विडिटी स्टॉक में ट्रेड करना है। आई होप गाइज यू हैव आइडिया राइट नाउ व्हाट इज लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस। हम लोग ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये प्राइस क्यों ऊपर जाता है। जो बंदा लास्ट में हाई प्राइस में बिडिंग करता है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको क्या करना पड़ेगा, जो हाई प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस में बाय करना पड़ेगा। तो उसके चक्कर में क्या होता है ना, मार्केट का प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है। ओके, देन आता है बायर एंड सेलर। ओके, बायर एंड सेलर की वजह से भी मार्केट में क्या होता है, मेजर मूव्स होता है। इफ मेनी पीपुल आर इंटरेस्टेड टू बाय मोर, दैट मीन्स डिमांड इज मोर। बहुत सारे बंदा चाहता है कि मैं शेयर को खरीदूंगा, सबको इंटरेस्ट आ गया रिलायंस के शेयर के ऊपर, तो क्या होगा भाई, ओबियस बात है डिमांड बढ़ गया, वो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जब कंपनी स्टार्ट हुआ, उसका जो नंबर ऑफ शेयर, जैसे मैंने ज्योति प्रकाश का एग्जाम्पल दिया था, उसको 1 लाख रुपया का कैपिटल चाहिए, उसका फेस वैल्यू 10 है, तो उसका नंबर ऑफ स्टॉक कितना है, 10,000। दैट नंबर ऑफ स्टॉक इज फिक्स। वो इसको जो आने वाले दिन है, ये स्टॉक को, नंबर ऑफ स्टॉक को इंक्रीज नहीं कर सकता। कर सकता है तो उसका एक कंडीशन है। सोचिए कि 10 रुपया का स्टॉक था, 10,000 का क्वांटिटी था, आगे आने वाले दिनों में से 10 का प्राइस 20 हो गया। वो ऐसा कर सकता है, 20 का प्राइस को 10 कर देगा और जो 10,000 क्वांटिटी है इसको 20,000 कर सकता है, ये पॉसिबल है। बट ऐसे उसका मर्जी के हिसाब से वो क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकता है। ओके, सो मार्केट में जो मार्केट कैपिटल होता है वो कैसे निकलता है, बेसिकली जो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है एंड नंबर ऑफ स्टॉक, सो दैट जो नंबर ऑफ स्टॉक लिमिटेड होता है, रिलायंस हो किसी भी कंपनी का हो, नंबर ऑफ स्टॉक इज लिमिटेड। बट जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसको प्राइस ऊपर जाना ही है। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सोचिए अभी विंटर का सेशन चल रहा है, ठीक है, आपके शहर में एक बहुत बड़ा विंटर का शोरूम ओपन हुआ है। बट वो जब शोरूम ओपन हुआ उसमें बस 100 ब्लैंकेट था। कितना ब्लैंकेट था, 100 ब्लैंकेट था, ठीक है।
शोरूम ओपन हुआ है और जो ब्लैंकेट का प्राइस रखा था उसने 500 रुपया, हर ब्लैंकेट का 500 रुपया प्राइस सेट किया था। धीरे धीरे कस्टमर आ रहा है, वो देखा ठीक है अच्छा कस्टमर आ रहा है, वो 500 रुपया में दुकानदार उसको सेल करने लग गया। ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन वो स्टडी किया, मेरे पास और 50 ही ब्लैंकेट बचा हुआ है और एट ए टाइम 100 कस्टमर आ रहा है, 100 कस्टमर, वो सीसीटीवी कैमरा में देख लिया कि 100 कस्टमर इन, और आपका दुकान में सिर्फ ब्लैंकेट ही बेचा जाता है और कुछ भी नहीं है। तो दुकानदार क्या करेगा, उसको पता चल गया मेरे पास सामान नहीं है, लिमिटेड सामान है, सिर्फ 50 ब्लैंकेट बचा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसका प्राइस को इंक्रीज कर देगा, और जो हायर प्राइस पे करेगा उसको क्या होगा, ब्लैंकेट मिल जाएगा। सेम थिंग हैपन विथ स्टॉक मार्केट। जब किसी स्टॉक का डिमांड इंक्रीज हो जाता है, अल्टीमेटली क्या होता है ना, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, जब उसका डिमांड गिर जाता है, कहीं पे अटैक हो गया, इलेक्शन का बैड रिजल्ट आ गया, ओके, कोरोना हो गया, कुछ भी नेगेटिव न्यूज होता है, तो सब उस टाइम क्या होता है ना, सबका अंदर में एक फियर आ जाता है, तो डिमांड घट जाता है उस टाइम, तो क्या होता है, प्राइस ड्रॉप हो जाता है। दीज आर दी 3 मेजर थिंग जिसके वजह से मार्केट में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और नीचे जाता है। शायद ये सवाल आप सबके दिमाग में होगा, ये आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक हर्षात मेहता स्टोरी में आते हैं। बहुत छोटा स्टोरी है, स्कैम 1992 जो सीरीज देखा होगा सोनी लिव में, उसको पता होगा ऑलरेडी स्टोरी। मैं इसलिए स्टोरी को इसी टाइम में लेके आ गया। एक्चुअली स्टोरी में क्या हुआ था, ही परचेज मैक्सिमम स्टॉक एवरी टाइम एट ऑल बिडेड प्राइस। उसी टाइम मार्केट में जो भी ट्रेडर था, जो भी प्राइस में वो स्टॉक को बिडिंग के लिए लगा रहा था, सब कुछ कौन परचेज कर रहा था, हर्षात मेहता। वो क्या कर रहा था, हर्षात मेहता 100% परचेज, जो भी मार्केट में स्टॉक आएगा वो सब खुद परचेज करके इसको होल्ड कर रहा था, वो मार्केट में सेल नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो एलटीपी को इंक्रीज कर रहा है, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस को इंक्रीज कर दिया। 100 था, फिर बिड आया 110 में, 110 वाला खरीद लिया, फिर बिड आया मार्केट में, क्या 110 में बिच गया माल, 120 कर दो, तो फिर 120 में खरीद लिया, फिर मार्केट में 130 कर दो, तो वैसे करते करते स्टॉक का प्राइस को बहुत हाई कर दिया। जो कि नॉर्मल रिटेलर थे, वो उनका सब स्टॉक वो होल्ड कर रहा था हमेशा। ठीक है, बहुत लंबा कहानी है, बट शॉर्टकट में मैं समझाया आपको। लिटरली वो क्या कर रहा था, वो डिमांड खुद क्रिएट कर रहा था। ओके, डिमांड वो खुद क्रिएट करके प्राइस को ऊपर लेके जा रहा था। बट लेटर सम एजेंसी, ये सब हुआ किस लिए, मेन जो लूप होल्स था वो ब्रोकर में था। ठीक है, पहले क्या है ना, ब्रोकर के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं था, उसको रूलिंग करने वाला कोई नहीं था, उसका मर्जी से स्टॉक को बाय कर रहे थे, सेल कर रहे थे, जिसको जितना मर्जी चाहिए बेच दो। ठीक है, उसका कोई रेगुलेटरी बॉडी उस टाइम नहीं था। सो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। लेटर इन पे जब बहुत सारे एजेंसी आए, ये टॉपिक में जो रिसर्च किया गया, तब पता चला कि ये खुद ही बंदा था, खुद स्टॉक बाय करके खुद सेल कर रहा था मार्केट में, खुद बाय करके होल्ड कर रहा था। ठीक है, जो कि रियल डिमांड नहीं था। दिस इज नॉट ए रियल डिमांड, वो फेक डिमांड क्रिएट किया था मार्केट में। ओके, सो आफ्टर दैट ये सब कारनामा को बंद करने के लिए सेबी का फॉर्मेशन हुआ। 1992 में एग्जैक्टली सेबी का फॉर्मेशन हुआ, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसके ऊपर नजर रखने के लिए बनाया गया। देन हम लोग अभी स्टडी करेंगे। होप ऑल ऑफ यू गाइज एंजॉइंग द टॉपिक एंड इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने क्लास स्टार्ट करते ही आपको बताया था, आप रियली किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो हमेशा सिंपल वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। ओके, आई फॉलो द सेम थिंग ऑलवेज। व्हाट इज सेबी? सेबी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, ये सब हम लोग अभी सब स्टडी करेंगे। आई विल गो फास्ट। ओके, नज़र बना के रखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव है। सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि ये सब ट्रेडिंग एक्टिविटी को नज़र रखने के लिए और रेगुलेशन के अंदर काम करवाने के लिए उसका फॉर्मेशन हुआ था। देन ब्रोकर कौन सा चीज़ होता है? ब्रोकर, आप चाहे एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आपको किसी स्टॉक को शेयर को बाय करना है, सेल करना है, आप क्या करोगे? आपको किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा।
ओके, राइट नाउ ऑनलाइन ब्रोकर है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के कंप्यूटर स्क्रीन में आप किसी भी स्टॉक बाय या सेल करते हो थ्रू वन ब्रोकर। ओके, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं, सब कुछ स्टडी कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से आप बाय सेल कर सकते हैं। देन आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है? जितने भी सारे स्टॉक लिस्टिंग होगा, वो चाहे जेपी मोर्गन हो, रिलायंस हो, कुछ भी स्टॉक हो जाए मार्केट में, उसको किसी ना किसी एक्सचेंज में लिस्टिंग होना पड़ेगा, तब जाके इसको नॉर्मल पब्लिक हो या इंस्टीट्यूशनल हो, इसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं इन ओपन मार्केट। ओके, सो ये जो ब्रोकर जो ट्रेड आपका एग्जीक्यूट करवाएगा, किधर करवाएगा? वो एक्सचेंज में करवाएगा। ओके, एंड जो एक्सचेंज है इसके ऊपर किसका नजर है? सेबी का नजर है। तो आज से क्या होगा ना, कुछ फेक मार्केट में मोमेंटम करना डिफिकल्ट है, इसको सेबी पकड़ लेगा, उसका अल्गो लगा हुआ है, रोबोटिक लगा हुआ है, वो स्टडी कर देगा किस आईपी से क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, राइट। देन कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, जो ब्रोकर होता है उसका मेन मोटो होता है ब्रोकरेज कमाना। कोई बाय करेगा, सेल करेगा, उसको थोड़ा कमीशन दे दे, वो खुश हो जाता है, ठीक है। देन जो एक्सचेंज है उसमें से सबसे ज़्यादा फायदा गवर्नमेंट को होता है, उससे हेवी टैक्स जनरेट होता है, हमारा जो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी पैसा स्टॉक मार्केट एक्सचेंज की टैक्सेस से आता है। देन जो सेबी है वो बेसिकली नॉर्म्स बनाने के लिए है, कोई रूल्स रेगुलेशन बनाना है वो सेबी बना देता है, राइट। देन लेट्स स्टडी अबाउट एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है आपको थोड़ा बता चुका हूँ। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज इज ए मार्केट प्लेस वेयर बाय एंड सेल हैपन। एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे क्या होता है ना, स्टॉक को बाय किया जाता है और सेल किया जाता है। एवरी नेशन हैविंग एक्सचेंज, हर कंट्री का उसका खुद का एक्सचेंज होता है। जैसे कि हम लोग का इंडिया का एक्सचेंज है, एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, ओके। उसके नीचे आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देन यूएसए का भी एक्सचेंज है, उसका जो एक्सचेंज है उसका नाम है नास्डॉक। देन यूके का भी एक्सचेंज है, उसका जो एक्सचेंज का नाम है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। हर कंट्री का बहुत सारे एक्सचेंज होता है जहाँ पे ये सब ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है। देन कम टू द टॉपिक ऑफ इंडेक्स। बेसिकली इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स इज ए ग्रुप ऑफ स्टॉक ऑफ डिफरेंट एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इसका मतलब क्या है भाई? वेरी सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं मैं आपको। बहुत सारे स्टॉक को ग्रुपिंग करके एक ग्रुप नेम में डाल दिया जाता है, ठीक है, दैट इज सिंपल इंडेक्सिंग। और जो इंडेक्सिंग हम जो एक्सचेंज में किया जाता है वो बहुत सारे फैक्टर वाइज किया जा सकता है। कुछ आईटी सेक्टर का स्टॉक है, उसको मिला के आईटी ग्रुप में डाल दो। कुछ फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक है, उसको मिला के एक ग्रुप में डाल दो, ठीक है। कुछ ऑटोमोबाइल स्टॉक्स है, उसको लेके एक ग्रुप में डाल दो। दैट इज ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स। और ये क्या होता है, जो हाईएस्ट मार्केट कैपिटल होता है मार्केट में, जो जो स्टॉक का हाईएस्ट मार्केटल कैपिटलाइजेशन बनते जाएगा, टॉप 50 स्टॉक को क्या करते हैं इंडिया में, निफ्टी 50 के अंदर डाल के रखा गया है, ओके। जो एनएससी एंड बीएससी के अंदर लगभग 2800 एक्टिव शेयर आते हैं। एक्टिव शेयर किसको बताते हैं? बेसिकली जिसका डेली टर्नओवर लगभग 10 लाख हो जाता है, 10 लाख शेयर बाय सेल किया जाता है, तो उसको बेसिकली हम लोग एक्टिव शेयर बताते हैं। तो एनएससी बीएससी के अंदर लगभग 2800 एक्टिव शेयर है। तो इंडिया का क्या क्या बड़ा बड़ा एक्सचेंज है? एनएससी है, जो कि एनएससी का निफ्टी है, और सेंसेक्स है जो बीएससी का है। आप पेपर में न्यूज में देखा होगा सेंसेक्स गिर गया, इसका मतलब क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स वैल्यू गिर गया। इसका मतलब नेक्स्ट क्या है? बॉम्बे स्टॉक में जितने सारे लिस्टेड शेयर है उसमें से जो टॉप 30 शेयर है वो परफॉर्मिंग वो बैड परफॉर्मिंग कर रहा है, ठीक है। जब सेंसेक्स बढ़ जाता है उसका मतलब क्या है? जो टॉप परफॉर्मिंग शेयर है, 30 टॉप परफॉर्मिंग शेयर, उसका ग्रोथ हो रहा है मार्केट में। वेरी सिंपल। देन यूएसए का जो इंडेक्स है उसको डाउ जोन्स बताते हैं, और जो जर्मन का इंडेक्स है वो डैक्स है, ठीक है। ये सब इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडियन का लिंक रहता है, क्योंकि इंडियन का एक्सचेंज है, इसका मतलब नहीं सिर्फ इंडियन ही बाय करेंगे, इंडियन का एक्सचेंज में भी एनआरआई बाय कर सकते हैं, मेक इन पॉइंट।
और जो इंटरनेशनल मार्केट है, नास्डैक हो, कुछ भी हो एक्सचेंज, आप वहाँ से इंडियन भी एक परचेज कर सकता है शेयर। आप फेसबुक का शेयर परचेज कर सकते हैं, एप्पल का शेयर भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया डिफरेंट इंडेक्स। निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 आता है, निफ्टी 200 के अंदर टॉप 200 कंपनियां आते हैं, 500 के अंदर 500 कंपनियां। ऐसे बैंक निफ्टी करके एक इंडेक्स होता है जिसके अंदर 30 बैंक निफ्टी का टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां हैं। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, और भी इसी तरह बहुत सारे इंडेक्सेस है। ओके, लगभग हम नेक्स्ट पेज में आ गए। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। मार्केट में बहुत सारे टाइप का इन्वेस्टर होता है, ट्रेडर होता है। वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। जो ट्रेडर होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का है, इंट्राडे ट्रेडर एंड डिलीवरी ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर कौन है? जो स्टॉक को आज बाय किया और आज ही सेल कर दे, उसी को हम लोग बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडर। डिलीवरी ट्रेडर कौन है? जो आज स्टॉक को बाय किया, कल सेल करेगा, नहीं तो आज सेल किया कल बाय करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिलीवरी ट्रेडर। एंड दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मीडियम टर्म ट्रेडर एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या है? जो थोड़े दिन के लिए करता है, ठीक है, मे बी विद इन ए वीक, शॉर्ट टर्म ट्रेडर। मीडियम टर्म ट्रेडर क्या है? जिसको 4 वीक 5th वीक तक पोजीशन को होल्ड करके रखना है, वो मीडियम टर्म ट्रेडर है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर, जो चाहता है कि मैं 6 महीने में निकालूंगा पोजीशन, अगले साल निकालूंगा, 2 साल में निकालूंगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड लॉन्ग टर्म ट्रेडर। ओके, एंड इसमें BTST एक टर्म यूज किया जाता है, बाय टुडे सेल टुमारो। आपको समझ में आ गया ट्रेडर किस टाइप का होता है। देन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भी 2 टाइप का होता है बेसिकली, एक रेगुलर इन्वेस्टर, वन इज नॉर्मल इन्वेस्टर। रेगुलर इन्वेस्टर मैं किसी को बताता हूं जो कि आप रिकरिंग बेसिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं हर महीना 50,000 रुपया इन्वेस्ट करूंगा, या नहीं तो हर वीक में इन्वेस्ट करूंगा, नहीं तो मैं हर 6 महीने में 50,000 रुपया मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। दैट इज कॉल्ड रेगुलर इन्वेस्टर। और रेगुलर इन्वेस्टर कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है? आप SIP में कर सकते हैं, ओके, और नहीं तो आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट आता है। ओके, इन्वेस्टर ये सब करता रहता है रेगुलर इन्वेस्टर। देन नॉर्मल इन्वेस्टर। नॉर्मल इन्वेस्टर क्या है? दे इन्वेस्ट ए सॉलिड अमाउंट ऑफ मनी इन सॉलिड टाइम। बहुत सिंपल भाषा में बताए, जब मार्केट में अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, वो क्या करता है ना, सॉलिड इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देता है। जैसे कि निफ्टी गिर गया था, ओके, काफ़ी गिर गया था जब कोरोना का न्यूज आया, बहुत खतरनाक न्यूज़ था, उसी टाइम मार्केट गिर गया था। तब क्या करेगा, एक ये जो नॉर्मल इन्वेस्टर रहते हैं, हार्डकोर इन्वेस्टर हम बताते हैं उसको, वो क्या करते हैं ना, उसी टाइम घुस जाते हैं। फिर भी जो इन्वेस्टर है वो बहुत टाइप का हो सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, मीडियम टर्म इन्वेस्टर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आज भी कोई स्टॉक आप लेके छोड़ देते हैं 10 साल के बाद, इसका सोचते हैं मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म जो आज लेंगे, कुछ दिनों के बाद आप उसको चाहते हैं कि 6 महीने के बाद मैं पैसा उठा के ले आऊँगा, मेरे को जितना प्रॉफिट है आई विल बी हैप्पी विद दैट, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। ओके, आपको ट्रेडर एंड इन्वेस्टर के बारे में समझ में आ गया। दिस इज ए बिग क्वेश्चन टू यू मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा होगा, और सबको ही पूछता रहता है मेरे को। कभी किसी के साथ ट्रेडिंग रिलेटेड बात शुरू हो जाता है तो उसका पहला क्वेश्चन रहता है, व्हिच ट्रेडिंग इज बेस्ट। भाई मुझे बता दो कौन सा ट्रेडिंग बेस्ट है, भाई मुझे वही करना है। नहीं तो कोई पूछता है व्हिच इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट, भाई मुझे बता दे कौन सा इन्वेस्ट सबसे बेस्ट है। इसका आंसर क्या है आपको पता है? मैं बताऊं आपको सिंपल आंसर, वेरी सिंपल है। द ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सिस्टम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। सबके लिए कौन सा ट्रेडिंग बेस्ट है अलग है, इन्वेस्टमेंट भी अलग है। वो डिपेंड करेगा आप कितना टाइम देना चाहते हैं मार्केट में, ओके, और आपका जो कैपिटल लेके आए हैं कितना टाइम के लिए इधर स्पेंड करने के लिए लाए हैं पैसा को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको ट्रेडिंग स्टाइल क्या है सिलेक्ट करना है। और कैपिटल के ऊपर, आपका कैपिटल कितना है, बड़ा कैपिटल है तो ऑप्शन सेलिंग में जाइए भाई, आराम से आप 5 to 7% हर महीना कमा सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में। वो भी इतना फियर नहीं रहता है, मार्केट में ऑफ हो डाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑप्शन सेलर को, उसको बस पता है टाइम डिके मुझे मिलने वाला है।
ओके, देन नीड्स, आपका नीड कैसा है, आपको हर महीना 5% चाहिए, हर दिन 2% चाहिए, हर साल 10% चाहिए, ओके, तो उसके हिसाब से आपका ट्रेडिंग स्टाइल सिलेक्ट होता है। देन रिस्क, आप क्या रिस्क लेना चाहते हैं, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से भी आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो डिसाइडेड रहता है। ओके, होप ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। देन नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर कैरियर पॉसिबिलिटी विथ स्टॉक मार्केट। इस स्टॉक मार्केट में क्या क्या कैरियर पॉसिबिलिटी है। यू कैन डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। पहला है कि आप ट्रेडिंग सीखने के बाद क्या कर सकते हो, आप ट्रेडिंग फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए ट्रेड कर सकते हो, दूसरे के लिए भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। आप अच्छा खासा इन्वेस्टर बन सकते हो। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग हपाजेंटली, पता नहीं है जो कोई अपॉर्चुनिटी आया चलो इन्वेस्टमेंट कर दो, बट जो रियल इन्वेस्टर है वो उसका नॉलेज लेना जरूरी होता है, वो ट्रेडिंग सीख के ही इन्वेस्ट करता है। देन मार्केट एनालिसिस्ट, आप अच्छा खासा मार्केट एनालिसिस कर सकते हो। आप मेरा यूट्यूब देख रहे होंगे तो मैं हर दिन अर्ली मॉर्निंग में 9:15 से पहले इंटरनेशनल मार्केट एंड इंडियन मार्केट दोनों को स्टडी करते हुए, सपोर्ट एंड डिमांड जो निकालते हुए मैं आपको मेरा एनालिसिस शेयर करता हूँ। आप देख रहे होंगे लो रिस्क हाई रिवार्ड सेटअप है, और आप अभी तक नहीं देखें प्लीज़ चेक माय यूट्यूब चैनल, एवरीडे आई एम शेयरिंग। एंड सरप्राइजिंगली कोई इसको भी फॉलो कर रहा होगा ना, हर दिन 1 to 3% का प्रॉफिट हो रहा है उसमें। ओके, वेरी सिंपल, आप भी ऐसा मार्केट एनालिसिस बन सकते हैं। देन एडवाइजर, आप एक एडवाइजर फार्म ओपन कर सकते हैं। उसके लिए जो कुछ एग्जाम से आपको देना पड़ेगा, वेरी सिंपल है, आप उसको पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे, और आप एक एडवाइजरी फार्म भी ओपन कर सकते हैं। देन फंड मैनेजर, आप फंड मैनेज कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन का फंड मैनेज कर सकते हैं, आप हेज फंड मैनेजर बन सकते हैं। किसी का बड़ा कैपिटल है, उसको कुछ भी पता नहीं, आप उसका फंड मैनेज कर सकते हैं, उसमें भी आपको कमाई है, राइट। देन इज डीलर, डीलर क्या होता है, जो बाय और सेल ट्रेड को पहुंच करता है। आप किसी भी जो स्टॉक रिलेटेड फार्म है, जरोधा हो गया, अलाइस ब्लू हो गया, अंजेल ब्रोकिंग हो गया, कोटाक हो गया, HDFC हो गया, कहीं पे भी जाके आज डीलर के थ्रू काम कर सकते हैं, जो कि आपको काम रहेगा बाय और सेल करना है ट्रेड, और मार्केट में कस्टमर को भी समझाना है हाउ मार्केट इज मूविंग, क्या रिस्क है क्या रिवॉर्ड है, राइट, वो डीलर का काम होता है। देन क्वेश्चन कम इन माइंड, हाउ आई कैन डिसाइड व्हाट आई कैन। ये मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया था और आपके दिमाग में भी आया होगा। नहीं आया है इसका मतलब आप ये वीडियो को सही से नहीं देख रहे हैं, राइट। सो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं क्या करूँगा, मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। ये आपको पता नहीं है, दैट्स ट्रू। आपको पता नहीं है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर इन राइट ट्रैक। तुरंत एक क्वेश्चन आप जब आपका स्क्रीन में दिख रहा है अभी, और आपको आंसर मिल गया कि नहीं यार मुझे पता नहीं है क्या करना है, दैट मीन यू आर करेक्ट, राइट ट्रैक में है। तो आपको आंसर कब देना चाहिए इसका, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या हूँ, कब पता चलना चाहिए, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर ऑल दिस थिंग। ये सब थिंग के बारे में आप एक्सप्लोर कीजिए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, किसी को पूछिए, मुझे पूछना है मुझे पूछिए, आप किसी को जानते हैं वो अच्छा ट्रेडिंग करता है स्टॉक मार्केट में, उसका नॉलेज है, उसको पूछिए, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स, देन स्टार्ट लर्निंग। सीखना है भाई आपको, आप इंट्राडे करो, पोजिशनल करो, इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी करो भाई, बट सीखना तो है पहले, ओके। देन स्पेंड टाइम ऑन ऑल दिस टॉपिक। ये सब टॉपिक के बारे में, जितना टॉपिक मैंने बताया इसके बारे में आपको टाइम देना पड़ेगा, तब यू कैन बता सकते हो कि मैं क्या हूँ, आप क्या इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, क्या हो, यू गेट योर आंसर। फर्स्ट लर्न, देन रिमूव वेल एंड yarn will automatic, okay। then come to the next, what kind of study available for all these। ये सब के लिए क्या क्या स्टडी अवेलेबल है मार्केट में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके लिए बेसिकली 2 टाइप का स्टडी अवेलेबल है मार्केट में, वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, सेकेंड थिंग इज टेक्निकल एनालिसिस, ओके। आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, नहीं तो टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या आएगा, आपको बैलेंस शीट रीड करना आता है, कैश फ्लो आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करना आना चाहिए, रेशियो एनालिसिस करना चाहिए, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है कंपनी का उसको स्टडी करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा भास्ट कॉन्सेप्ट है,
मैं ये नहीं बताऊंगा ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, और बहुत सारे बंदा है उसको भी सीख रहा है फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, बट ये बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट है, आप इसको भी सीख सकते हैं, बट इसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम एंड मेहनत देना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट टू द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? हिस्ट्री में जो भी प्राइस का मोमेंटम हुआ था उसका स्टडी को हम लोग बताते हैं टेक्निकल एनालिसिस। वेरी सिंपल, पास्ट में जो मोमेंटम हुआ था, जो जोन बनाया था, जो पैटर्न बनाया था, उसका स्टडी को बताते हैं टेक्निकल एनालिसिस। उसके अंदर आप सीखते हैं कैंडल क्या है, ट्रेड पैटर्न क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, देन अंडरस्टैंड मार्केट सेंटीमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको समझना पड़ेगा मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, वो टेक्निकली आपको पता चल जाता है। देन प्राइस एक्शन, ये प्राइस मूव करता है तो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्राइस गिर रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्राइस स्टेबल हो गया तो इसको आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड मार्केट सेंटीमेंट। देन आएगा आपका यूजिंग ऑफ डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर। बहुत सारे इंडिकेटर मार्केट में हैं टेक्निकली, उसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। देन रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेक्निकल एनालिसिस में। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट स्टडी करना है, हाउ रिस्क मैनेजमेंट इज बेटर। ओके, इधर आप फंडामेंटली और टेक्निकली में जा सकते हैं, नहीं तो आप फंडामेंटली को लाइटली स्टडी करेंगे, जैसे कि बड़ा बड़ा न्यूज होता है उसके ऊपर फोकस करेंगे, विथ टेक्निकली एनालिसिस में फुल फोकस कर देंगे। प्लस 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 क्या चाहिए आपको? ट्रेडर और इन्वेस्टर माइंडसेट। दिस इज 50%। मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूं, आपके पास ट्रेडर और इन्वेस्टर का माइंडसेट नहीं है तो ये ट्रेड में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आपको उसी तरह का माइंडसेट बनाना पड़ेगा, लॉस को बुक करना सीखना पड़ेगा, प्रॉफिट को लेना सीखना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी है तब भी ट्रेड करना पड़ेगा। वो आप कैसे करोगे भाई? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो कौन करता है? आपका दिमाग। गॉट माय पॉइंट? ये कौन करता है? आपका दिमाग। तो आपका ये माइंड को उसी तरह ट्रेंड करना पड़ेगा जो कि वो जैसे जो प्रोफेशनल ट्रेडर बिहेव करते हैं मार्केट में, तो वो भी आपको ऐसे करवा दे। ठीक है, आपने देखा होगा मेरा जो हर पोस्टर लगता है उसके नीचे मैं लिखता रहता हूँ, राजेश पात्रा, माइंड एंड मनी कोच। Why mind and money coach? Why mind is first? If you are not ready with your mindset, then आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, और ट्रेडिंग में तो 50% चाहिए माइंडसेट। मैं बेसिकली जो जिसी को भी ट्रेडिंग सिखाता हूँ वो बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखते रहते हैं, किसी किसी गुरुदेव से सीखते रहते हैं, बट व्हाट इज डिफरेंट विथ मी, मेरा जो ट्रेडिंग का ट्रेनिंग स्टाइल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आई बिलीव उसी तरह का मार्केट में बहुत लिमिटेड लोग सिखा रहे होंगे। बेसिकली इंटरनेशनल जो मेंटर होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर होते हैं, वो उसी तरह का सिखाते हैं। ठीक है, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ एंड दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल। ओके, 50% माइंडसेट होता है। मैं आपका ना माइंडसेट ऐसे बना दूंगा, आप ऐसे ट्रेडर की तरह सोचेंगे, आपका गलत चीज़ दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, यही तो है ना, जब आप जो आपको मिस्टेक्स है उसको आप नहीं देखोगे, वो मिस्टेक्स आपका लाइफ में नहीं आएगा, देन तो सक्सेस ही तो आने वाला है। ओके, देन जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई रिच पीपल रिचेस्ट। शायद वीडियो लंबा होने वाला है, मुझे पता नहीं अभी तक कितना मिनट का हो गया है, बट आई एम इन वन फ्लो, राइट। व्हाई रिच पीपल रिचेस्ट ऑलवेज। गरीब गरीब बन जाता है, धनी धनी बन जाता है, ये कहावत है और सच में भी है। क्यों? मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वॉरेन बफेट, नाम तो सुना ही होगा, बहुत बड़ा रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में, हमेशा टॉप रिचेस्ट 10 के अंदर आ जाते हैं, 3rd 4th 5th इसी रेंज में चलता रहता है उनका गाड़ी। ठीक है, आपको पता है उनका जितना भी वेल्थ बिल्ड हुआ है आज तक कैसे हुआ है? सिंपल वन स्टॉप, कोका कोला। ओनली कोका कोला में उनका जो कैपिटल ग्रोथ हुआ था 8,000%, मोर देन 8,000%। ठीक है, जो इन्वेस्टर होते हैं ना उनका जो ग्रोथ होता है एक एक स्टॉक में हो जाता है ज़्यादा। ऐसा नहीं कि वो पूरा 100% करेक्ट है, जो करते हैं वो सही हो जाता है, ऐसा नहीं है। किसी भी एक चीज़ में उनका जो है रिवार्ड ज़्यादा हो जाता है, जो कि उनका जो नुकसान होता है उसको सब
कवर कर देता है एंड विल बी इन बिग प्रॉफिट। और जो वारेन बफेट का CAGR है दैट इज 19%। CAGR क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब क्या है? हर मंथ उसका जो कैपिटल ग्रोथ हो रहा है, हर साल उसका 19% कैपिटल का ग्रोथ हो रहा है। सोचिए कि 2020 में 1 लाख रुपया था उसके पास, 2021 में कितना हो गया? 1,19,000 रुपया, दैट इज CAGR। और दूसरा महीना कितना हुआ? 1,19,000 के ऊपर अनदर 19%। ओके, तो थ्रू आउट द जर्नी अभी तक उसका जो वेल्थ बिल्ड हुआ है उसका CAGR 19% है वारेन बफेट का। मैं आपको राइट साइड में दिखाया हूँ गोल्ड का CAGR 9% है। कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करके आ रहा है ऑन एन एवरेज, उसका CAGR 9% है अभी। और जो बैंक से उसका CAGR 7% है। और जो रियल एस्टेट है दैट इज 12%। एंड जो इक्विटी मार्केट है, कोई स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है तो उसका CAGR कितना है? 17%। मतलब सोचिए कोई वारेन बफेट भी ना हो, सिंपल बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बेस्ट स्टॉक आइडेंटिफाई करते हुए सिर्फ इक्विटी में भी डाल दिया होता, इक्विटी इंडेक्स में, किसी भी इक्विटी इंडेक्स में डाल दिया होगा तो वो भी वारेन बफेट के तरह प्रॉफिटेड होता अभी, और अभी भी है। राइट, गॉट माई पॉइंट। तो हम लोग मेन टॉपिक में आते हैं, व्हाई रिच बिकम रिचेस्ट। मैं आपको बताया हूं तो उसका एग्जाम्पल अभी देना चाहता हूं मैं। LIG, MIG, HNI, ये क्या होता है? LIG है लोअर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, MIG इज मीडियम इन्वेस्टमेंट ग्रुप, HNI इज हाई नेटवर्थ पीपल। ओके, जो लोअर इन्वेस्टमेंट ग्रुप होते हैं जिसके पास बहुत कम कैपिटल होता है, वो ना हमेशा उसका जो भी कमाई होता है उसका खाना पीना रहना सोना मेडिसिन ये सब में चला जाता है। ठीक है, उसका तो सोच ही नहीं है मैं कहीं इन्वेस्ट करूं, और कुछ भी थोड़ा बहुत बचता है तो कहाँ पे रखता है पैसा? घर में ही रखता है। ठीक है, देन जो मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग मीडियम टर्म इन्वेस्टर है, हम लोग जो मिडिल क्लास में आते हैं, हम लोग का क्या सीन है? 40% हम लोग का डेली सर्वाइवल में जाता है। हम खाना खाते हैं, नॉर्मल जो नीड्स है उसके लिए एक्चुअली 40% खर्चा हो जाता है, बट जो 60% है वो लग्जरीज में चला जाता है। यू नोटिस किया होगा, हमें ये फ़ोन चाहिए जो कि 5,000 की फ़ोन में भी हम लोग बात कर सकते थे, बट हमारा लग्जरी की वजह से वो 5,000 के जगह हमारा 50,000 चला जाता है। ठीक है, मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए। ओके, बट हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इतना नहीं सोचते हैं, बट जितना हम लोग लग्जरियस लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड जो भी कुछ बचता है हम क्या करते हैं? केप्ट इन बैंक, हम लोग बैंक में रख लेते हैं। ठीक है, बट जो हाई नेटवर्थ पीपुल है, जो रिचेस्ट पर्सन है, उनका ग्रोथ का सीक्रेट क्या है? सिंपल स्टॉक मार्केट। वो स्टॉक मार्केट में ही पैसा रखते हैं, वो कंपनी का शेयर खरीद कर रख लेते हैं, उनका ग्रोथ उन्हीं में से होता है। आप जितने भी सारे रिचेस्ट पर्सन है आप उठा के देख लीजिए हिस्ट्री में, सबका कैरियर जो वेल्थ बिल्ड हुआ होगा ना वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा डेफिनेटली। वो एप्पल को देख लीजिए, ओके, किसी को भी देख लीजिए आप, वो स्टॉक मार्केट में समहाउ आया था, इन्वेस्ट किया है एंड उसका वेल्थ को बिल्ड किया है, हेवी वेल्थ बिल्ड किया है। राइट, ओके, गॉट माई पॉइंट। तो रिचेस्ट पर्सन क्यों रिचेस्ट बनता है भाई? क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। मैं आपको ये स्क्रीन फिर से दिखाना चाहता हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, बैंक में डालते हैं जो कि CAGR 7% होता है, और गोल्ड में डालते हैं 9%, बट जो रिचेस्ट पर्सन है वो स्टॉक में आ जाता है 17% वाला स्कीम में डाल देता है। ठीक है, तो उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, बट हम लोग क्या है ना, उल्टा पैसा हमारा पॉकेट से भरते हैं मार्केट में। ठीक है, हमारा पॉकेट से पैसा उल्टा जाता है। हम बैंक में जो पैसा होल्ड करके रख रहे हैं उसका मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है भाई, आप उल्टा लॉस में चल रहे हो। ओके, सो दैट्स वाई रिच पीपल ऑलवेज रिचेस्ट। देन नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई एवरीवन नीड टू कम इनटू स्टॉक मार्केट। आप सोच रहे होंगे मैंने अभी बताया आपको रिच बनना है तो स्टॉक मार्केट में जाके पैसा डाल दो, भाई ये भाई नहीं है, गलत चीज़ है डेफिनेटली। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। ठीक है, बट जो रियल रीजन क्या है, एवरीवन स्टॉक मार्केट में आने क्यों चाहता है, मैं आपको बताऊं वेरी फैक्ट। आप कहीं ना अभी जॉब कर रहे होंगे किसी कंपनी में, ठीक है, राइट, किसी कंपनी में जॉब कर रहा होगे या किसी बिजनेस कर रहे होंगे अभी।
आप सोचिए, जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता अभी? मिलता? कभी भी नहीं मिलता आपको एम्प्लॉयमेंट। आप सोचिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है, किसका पैसा है भाई? कहाँ से लाया पैसा? ये पब्लिक का पैसा है, जो स्टॉक मार्केट से लिया है पैसा। वो स्टॉक लिस्टिंग किया है, उसके लिए उसको पैसा मिला है, तब जाके इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है, तब जाके इतना एम्प्लॉय हायर किया है। आप सोचिए, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। एवरीवन मस्ट नो, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए स्टॉक मार्केट इज इम्पोर्टेंट। ये स्टॉक मार्केट नहीं होता तो नो कंपनी फॉर्मेशन, कोई भी कंपनी फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इतना पैसा कौन घर से लाके देगा? किसका घर में इतना पैसा है? ठीक है, somehow उसको मार्केट में आना पड़ेगा कंपनी फॉर्मेशन के लिए। देन नो एम्प्लॉयमेंट, कंपनी नहीं होता तो भाई एम्प्लॉयमेंट कहाँ होते भाई? कुछ नहीं होता। देन नो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पैसा नहीं होता, प्रोजेक्ट नहीं होता तो डेवलपमेंट भी स्टॉप हो गया होता, डेवलपमेंट भी नहीं होता। देन नो इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा रोड बन रहा है, ये बन रहा है, ये भी नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा ज़्यादा एक्सचेंज में, बाय सेल में, तो इतना पैसा टैक्स कहाँ से लाएगा? वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टॉप हो गया होता अभी। एंड नो गवर्नमेंट डेवलपमेंट। अभी समझ गए ना स्टॉक मार्केट कितना इंपॉर्टेंट है? आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो।